में बहुत सी औरतें ऐसी होंगी जिन औरतों को बच्चा नहीं है। अल्लाह करे सबको बच्चा हो जाए, और जिनको बच्चा नहीं है उनसे पूछो कितना परेशान होंगी, कितनी हैरान होंगी। उनके पास दौलत होगी, उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास बंगले होंगे, उनके पास शोहरत होगी, उनके पास कपड़े होंगे, लेकिन अगर बच्चा नहीं ना तो सब कुछ बर्बाद है, सब बर्बाद है, सब बेकार है। जरा गौर से सुनो। अब ये मुसलमान औरत रोने लगती है, सिसरिया बन जाती। इसे 7 साल गुजर गया था, इस सुनारन को कोई बच्चा नहीं हुआ था। 7 साल, एक को 15 साल, मुसलमान औरत को 15 साल, इस सुनारन को 7 साल। जब 7 साल इसे गुजर गया ना तो सुनारन ने उस मुसलमान औरत को अपने सीने से लगा लिया, सीने से सिमटा लिया। कहा बहन जरा ये बता दो क्या करबला के ताजदार इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों की मदद करते हैं? तो कहा नहीं, करबला की बारगाह में, हुसैन की बारगाह में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता, बल्कि करबला के बारगाह में, करबला वाले की बारगाह में मांगने का तरीका देखा जाता। मांगने वाला ईसाई है, अगर दिल से मांगता है तो हुसैन देखता है। मांगने वाला पादरी है, अगर दिल से मांगता तो हुसैन देखता है। अगर मांगने वाला ईसाई है, शायद नक्शबंदी है, और मांगने वाला किसी मजहब का है, अगर मांगता है दिल से तो मेरा हुसैन उसे देता है। देख 7 साल गुजर गया, ये सुनारन को कोई बच्चा नहीं हुआ। ये अपने घर के अंदर गई, अपने शौहर से पूरा वाकया बता दिया। मेरे शौहर सुनो, ये जो लंगर होता है, ये जो चादर होता है, ये जो कागर होता है, ये जो सबील मिलाया जाता है, ये जो जिनको कपड़ा पहनाया जाता है, ये किसी और की बदबत नहीं है। इनका बेटा जो हुसैन है ना, वो करबला के ताजदार हुसैन की बदौलत है। और मैंने ये भी पूछ लिया है कि बहन क्या करबला के ताजदार सिर्फ मुसलमानों को ही मदद करते हैं? तो कहा नहीं, करबला के ताजदार मुसलमानों को मदद नहीं करते। उनकी बारगाह में मांगने का तरीका देखा जाता, मांगने का सलीका देखा जाता। अब ये दोनों मियां बीबी, कारी साहब किबला गौर से सुनिए, ये दोनों मियां बीबी अपने घर के अंदर नहाते हैं, धोते हैं, और नहाने धोने के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। साफ सुथरा कपड़ा पहना और कपड़ा पहन करके खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके, और कहते क्या है, ऐ करबला के ताजदार, मैंने तुझे जाना नहीं था, मैंने तुझे पहचाना नहीं था, मैंने तुझे माना नहीं था, लेकिन आज मैंने तुझे जान लिया, आज मैंने तुझे पहचान लिया, आज मैंने तुझे मान लिया। मेरे पड़ोसी को तूने एक लड़का दिया है तो वो मुसलमान है, दुनिया ये फख्र करेगी। अगर हुसैन ने मुसलमान को बेटा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, अपनी बिरादरी के लोगों को दिया। मैं सुनारन हूँ, सुनारन, ऐ करबला के ताजदार, अगर पड़ोसी को तूने बेटा दिया है तो इस सुनारन को एक बेटी दे दे। जब तक हम जिंदा रहेंगे हुसैन के नाम का हम भी लंगर करेंगे। अब जरा देखो, कुछ दिन गुजर गया, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा। बीबी ने शौहर को मुबारकबाद दे दिया, मेरे शौहर मैं मां बनने वाली हूँ, मुझे पीरियड नहीं आया, मुझे मेंसेस नहीं आई, मैं मां बनने वाली हूँ। 4वां महीना गुजरा, 5वां महीना गुजरा, धीरे धीरे पेट बड़ा होने लगा। 9 महीने के बाद इस सुनार को एक लड़की पैदा हुई। जब लड़की पैदा हो गई तो लड़की दिया किसने? करबला के ताजदार ने। पड़ोसी को लड़का किसने दिया? करबला के ताजदार ने। अब जब लड़की पैदा हो गई तो इसने मुसलमान औरत को बुलाया, मुसलमान आदमी को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा बहन चलो मुझे भी हुसैन ने एक बेटी दिया है, जरा उसका नाम रख दो। तो उन मुसलमान आदमी ने और मुसलमान औरत ने कहा नहीं, हम नाम नहीं रखेंगे, वरना तुम अपने माशरे में कहोगी कि जब इनके वलियों से, इनके हुसैन से, इनके नबियों से, इनके औलिया अल्लाह से मदद मांगो और मन्नत पूरी हो जाए तो इनसे नाम रखवाना पड़ता है। मैं नाम नहीं रखूंगी, मुझे करबला के ताजदार ने एक बेटा दिया तो मैंने नाम रखा है हुसैन। तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तुम अपनी बेटी का नाम जो जी चाहे वो रखो। तो इन्होंने जानते हो, लाला भी खड़ा, सोनार भी खड़ा, सोनारन भी खड़ी है। इन दोनों ने मारे मोहब्बत के मारे कहा ऐसा है कि हम अपनी सास से मंसूब अपनी बेटी का नाम रख देंगे। इन लोगों ने जानते हो अपनी बेटी का नाम मोहब्बत से लाला रखा। लाला क्या रखा? लाला, लाला, हाँ लाला रख दिया लड़की का नाम। अब सुने, हुसैन देता है, हुसैन देता है, लेने का तरीका चाहिए, सही से मांगो। कैसे देता? 7 साल बाद जौनपुर में लड़की दिया, 15 साल बाद जौनपुर में लड़का दिया। और डॉक्टर ने कह दिया तुम अम्मा नहीं बन सकती हो दोनों को, फिर भी हुसैन ने दिया। सुनो गौर से, अब लाला जुमले पर गौर करें।
ला ला ना लाला रख दिया गया। लड़की की अम्मा अब्बा। अब जब कोई काम करे ना, घर में झाड़ू लगाए तो कहे हुसैन जिंदाबाद। हिंदू सोनार कहता हुसैन जिंदाबाद, और तुमसे हम कहेंगे ना कि शर्माओगे, जरा कहो एक बार हुसैन जिंदाबाद। जो कि शर्म देखिए, ऐसे हुसैन जिंदाबाद। कितनी तौहीन हो रही है बेचारों की। अभी ढोल पीटने के कहो, और हर जगह रुकवा रुकवा के बजवाते हैं ये सब, ये मुसलमानों का। और स्टेटस कैसे लगाते हैं जानते हो? टोपी लगाएंगे और टोपी लगा के स्टेटस पे गाने लगाएंगे। अभी बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे? टोपी लगा के गाना लगा के स्टेटस से मतलब जानता है क्या है? औकात बताना, हैसियत बताना। तेरी यही हैसियत है, तो मुसलमान है, लगाया टोपी है अपने मजहब की और लगाता गाना, ये तेरी हैसियत है? नात लगा, नात लगा नबी भी। जितने लोग सुनेंगे ना, सबका सब ईमान चेंज हो जाएगा। बाहर करते क्या है आप? अब वो सोनारा करती क्या है? जब झाड़ू लगाती तब भी कहती हुसैन जिंदाबाद, जब खाना पकाती तब भी कहती हुसैन जिंदाबाद, जब बर्तन मांजती तब भी कहती हुसैन जिंदाबाद, जब चूल्हा लीपती घर लीपती तब भी कहती हुसैन जिंदाबाद, घर का कोई काम करती तब भी कहती हुसैन जिंदाबाद, हर तरह से कहती हुसैन जिंदाबाद। आप देखें धीरे 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 लाला बड़ी होने लगी, और जब धीरे धीरे लाला बड़ी होने लगी ना, तो लाला ने जब सुना अपनी माँ के मुंह से हुसैन जिंदाबाद, तो लाला ने ये कहना शुरू कर दिया, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अब लाला की अम्मा जब लाला से पानी मंगाए तो लाला पानी लेने जाए ना, तो कहे हुसैन जिंदाबाद। अगर खाना मंगवाए तो कहे जिंदाबाद। लाला जब कोई काम करती तो कहती थी हुसैन जिंदाबाद। लाला भी बर्तन मांजती थी तो कहती हुसैन जिंदाबाद। अब धीरे धीरे लाला 15 साल की जवान हो गई। जब जवान हो गई रोज झाड़ू लगाती थी। एक दिन झाड़ू अपने घर के बाहर लगा रही थी, और झाड़ू ऐसे बाहर लगा रही थी, अपने दरवाजे घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। झाड़ू किस तरह लगा रही है? उधर में एक राजा रहता था, राजा का लड़का था, वो लड़का अपनी सवारी को लेकर के निकला शिकार खेलने के लिए। जब शिकार की हैसियत से निकला ना, तो राजा का लड़का जैसे ही लाला को दरवाजे पर देखा कि झाड़ू लगा रही है, इसने शिकार का इरादा कैंसिल कर दिया और अपनी सवारी को रोका, अपने नौकरों को रोका, और रोक करके इस लड़की को देखने लगा, जो लड़की हुसैन की बदौलत पैदा हुई थी, जो लड़की को हुसैन ने अता किया था। ये खामोश खड़ी हो गए, खड़े हो गए और उसको देख रही है। देखते क्यों ना, हुसैन ने जिसे दिया हो वो कितना खूबसूरत होगा, हुसैन ने जिसे दिया हो वो कितना हसीन होगा, हुसैन ने जिसे दिया हो वो कितना जमील होगा। और जानते हो हुसैन का मामला ही ऐसा है, हुसैन का नाम जन्नत में अल्लाह ने छिपा के रखा था। किसी नबी के बेटों का नहीं था, किसी नबी के औलादों का नहीं था, किसी नबी के बेटे के बेटों का नहीं था, बल्कि हुसैन का नाम अल्लाह ने आदम के पैदा होने से पहले, दुनिया बनाने से पहले जन्नत के अंदर छिपा के रख रखा था कि जो आखिरी पैगंबर होगा, उसका जो नाती होगा, उसका नाम हसन और हुसैन रखा जाएगा। कि कोई आम शख्सियत का नाम नहीं। अब देखें ये हुसैन की पैदा की हुई बेटी है, हुसैन ने इसे अता किया है, तो हुसैन की बदौलत ये पैदा हुई। अब राजा खड़ा हो गया, लड़का उसका खड़ा है, चलानो उसके नौकर खड़े हैं। इन्होंने देखा और देखने के बाद इसकी नीयत खराब हो गई। जब नीयत खराब हुई इसने कहा पता लगाओ ये लड़की किसकी है। लोगों ने पता लगाया तो मालूम वो ये सोनार की लड़की है। अब देखें जब पता चला ये एक सोनार की लड़की है ना, तो इन लोगों ने क्या किया, कहा ऐसा है घर चलो, लौट चलो, अब हम शिकार नहीं खेलेंगे, अब लौट चलो। ये लौट के अपने घर आ गया। जब घर आया आपने तो अपनी अम्मी से कहा, अम्मी हम जिएंगे तो लाला की वजह से, मरेंगे तो लाला की वजह से, जिएंगे तो लाला की वजह से, खाएंगे तो लाला की वजह से। आज भी कुछ पागल लड़के हैं ना, कहते हैं अम्मी मेरी शादी उनसे कर दो, वरना हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, हम फांसी लगा लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम कुंवारे मर जाएंगे। ये सब ड्रामाबाजी आज भी है, पहले भी था, अब भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा। अब जरा गौर से सुने तो वो लाला का राजा का लड़का अपनी माँ से कहता है, अम्मी हम शादी करेंगे तो उसी लाला के साथ हम जिएंगे, तो उसी लाला के साथ हम मरेंगे, तो उसी लाला के साथ। माँ ने डांटा तुझे शर्म नहीं आती, कैसी बात करता, तू राजा है वो प्रजा है, राजा राजा होगा प्रजा प्रजा होगा। वो तुम्हारी कदमों की धूल है, वो हमारे घर में बर्तन मांजने के काबिल है, झूठे बर्तन साफ करने के काबिल है, हमारे गंदे कपड़े धुलने के काबिल है। तुम्हारी शादी उस घर से हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। लड़के ने जानते क्या किया, एक रुमाल लिया, जैसे आज फराडी लौंडे मक्कार टाइप के लड़के करते थे, रुमाल लिया ना, और रुमाल लेके ऐसे अपनी गर्दन में लगाया और एक दरवाजे
लगा था मकान में, उसी कुंडे में ऐसे किया, उसी कुंडे में ऐसे किया था। अब अकेला बेटा माँ परेशान, अरे नहीं 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 ऐसा मत करना। अब देखें हर माँ ये कहती, अरे नहीं 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 ऐसा मत करना, जैसे तुम कहोगे वैसा। अब जरा देखें, जैसा तुम कहोगी वैसा हम करेंगे। और क्या करोगी? अम्मी हम जिएंगे लाला के लिए, मरेंगे लाला के लिए, शादी करेंगे लाला से, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे, और खाना मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक लाला से मेरी शादी नहीं तय हो जाएगी। अब रानी साहिबा अपने बेटे के इश्क में पागल हो गई, अपने बेटे के इश्क में दीवानी हो गई। ये अपने बेटे को इतना प्यार करती थी ना कि रिश्ता लेकर के उस सोनार के घर में पहुंची। अब जब सोनार के घर में पहुंची, अब कोई बादशाह आ जाए, कोई बहुत बड़ा आलिम आ जाए, कोई बहुत बड़ा सैयद आ जाए, कोई बहुत बड़ा पीर आ जाए, तो आप सब खड़े होंगे और पंखा चलेंगे, पंखा हाथ भी चूमेंगे, उसके कदम को भी बोसा देंगे, उसके कदम को भी चूमेंगे, सारी चीजों को चूमते रहेंगे। अब जरा गौर से सुनना मुसलमानों, जब ये राजा की औरत ये रानी साहिबा घर पहुंची ना, तो औरत ने देखा तो हैरान और परेशान खड़ी हो गई। कहा आप रानी साहिबा मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? कहा मैं आई नहीं, तू मेरी प्रजा कल भी थी, आज भी है, हमेशा मेरी प्रजा रहेगी, तू मेरी रियाया है, मेरी ही रियाया रहेगी, मेरी बादशाह कभी नहीं बन सकती। सुनो, मैं आई नहीं बल्कि अपने बेटे के इश्क में पागल हो गई। मेरा बेटा तेरी लड़की के इश्क में पागल है, तेरी लड़की के इश्क में दीवाना है, मेरा बेटा तेरी लड़की से शादी करना चाहता। रानी साहिबा को उस सोनारन ने जवाब दिया, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम प्रजा है, प्रजा के घर में हम शादी करेंगे और किसी और के घर में हम शादी कर ही नहीं सकते। इसलिए इशारा मत करना, मैं अपनी तकरीर खत्म करके हट जाऊंगा, मुझे कोई इशारा वगैरह मत करना। मैंने बताया इससे पहले ही आगाह कर दिया, मेरा ये बयान पूरा होगा, उसके बाद फिर जिसकी तकरीर होगी नात होगी मैं चला जाऊंगा। अब क्या हुआ? लड़की ने इशारा कर दिया, लड़की ने लड़की के माँ ने मना कर दिया, कहा ऐसा है हम अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे जो हमारे बराबर का होगा, तुम हमारी राजा हो, तुम हमारी बादशाह हो, हम तुम्हारे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। फिलहाल देखो अम्मा लौट करके आई, चम्मा लौट करके घर में आई तो माँ मायूस है, माँ काफी परेशान है। राजा के लड़के ने देखा तो कहा अम्मी क्या हुआ? रिश्ता तय हो गया, बात तय हो गई, बात पक्की हो गई। तो माँ ने जवाब दिया, नहीं नहीं रिश्ता तय नहीं हुआ, उसने मुझे पानी नहीं पूछा, जो झूठ बोली, पानी पूछा था। माँ ने इसलिए कहा कि पानी नहीं पूछा कि शायद मेरे बेटे के दिमाग से लाला का जो मैसेज है वो मेरे बेटे के दिमाग से निकल जाए, इसलिए कहा पानी नहीं पूछा, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बिल्कुल सब कुछ सोनारन ने दिया था। कहा उसने मना कर दिया शादी करने से, तो लाला ने मना कर, लाला के अम्मा बाप ने मना कर दिया। इस राजा ने कहा, राजा के लड़के ने, रानी के लड़के ने कि अम्मी सुनो सुनो, मना कर दिया, करने दो, अब तुम कुछ मत करना, ये शादी होगी लेकिन दुल्हन किसी और की बनेगी, साथ फेरे किसी और के साथ बनेगी, इसकी डोली को लूट करके मैं लेकर के आऊंगा। अब देखें इसके जहन में सवाल पैदा हो गया, इधर सोनारन ने अपनी लड़की की शादी पड़ोस वाले गांव में, मुसलमान पड़ोस वाले गांव में शादी को तय कर दिया। जब शादी तय हो गई, अब बारात आने के डेट राजा के नौकरों ने चौकरों ने किराए के इकट्ठा किया कि जिस दिन बारात आएगी, मालूम हुआ 15 तारीख को बारात आएगी। अब लाला के दरवाजे पर पहुंची, बारात लाला के दरवाजे पर पहुंची तो लाला ने जानते क्या किया, अब लाला को, लाला के घर वालों ने, सोनारन ने, सोनारी ने विदा की, और वो मुसलमान आदमी भी है, लोगों ने उसको विदा किया। और विदा करने के बाद जब डोली में बैठाला तो ऐलान कर दिया, बेटी तुमने जब तक जिंदगी 15 साल गुजारा तब तक कहा है हुसैन जिंदाबाद, हमने भी कहा है हुसैन जिंदाबाद, तुमने भी कहा, हमारे बाप ने भी कहा, मुसलमानों ने भी कहा हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, और तुमने भी यही कहा हुसैन जिंदाबाद। और सुनो, हम रास्ते में नहीं रहेंगे, तुम अपने ससुराल जा रही हो, अगर रास्ते में कोई मुश्किल मकाम आ जाए तो कह देना हुसैन जिंदाबाद, रास्ते में कोई खुशी आए तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद, अगर रास्ते में कुछ भी ना हो तब भी कहना हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अब देखे मुसलमान औरत ने भी कहा, मुसलमान शौहर ने भी कहा, मुसलमान भाई ने भी कहा, इस आदमी ने भी कहा, इसके बाप ने भी कहा, इसकी माँ ने भी कहा, और कहने के बाद डोली में बैठा दिया। डोली में दोनों लोग बैठ गए, मियाँ और बीबी डोली में बैठे, डोली उठी, अब सवारी चलने लगी, और सवारी चलते 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 चलते
जब जंगल के बीचों बीच में पहुंची, जैसे ही जंगल का बीचों बीच आया तो राजा के लड़के ने बारातियों पर हमला कर दिया। गाजर और मूली की तरह राजा के लड़के ने इनके बारातियों की गर्दन को काट काट करके फेंक दिया। जब डोली के अंदर नौकर लोग जाने लगे तो मना कर दिया, डोली के अंदर मत जाना, डोली के करीब मत जाना, इसलिए कि डोली में मेरी माशूका है, मेरा प्यार बैठा है, मैंने उससे शादी का इरादा किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब ये साथ फेरा जिसके साथ ली है वो जिंदा ही नहीं बचेगा, ये दुल्हन मेरी बनेगी। अब डोली के करीब ये पहुंचा, इसने डोली के अंदर झांका तो लाला के शौहर की गर्दन को पकड़ा, गिरेबान को पकड़ के घसीट के बाहर निकाला, निकाल के बाहर लेकर आई तो लाला भी कूद के जल्दी से बाहर आ गई। जब लाला बाहर आई तो लाला के सामने लाला के शौहर की गर्दन को आने वाले राजा के नौकरों ने, नौकर मौजूद है, राजा ने गर्दन को काट करके फेंक दिया। जैसे ही गर्दन काट करके फेंका, लाला ने देखा, आंखें जम हो गई, बेहोश हो गई। लाला जब होश में आई तो देखा कि लाशों का अंबार लगा है, लाशें पड़ी हैं। तो करबला के ताजदार को लाला ने याद किया, ऐ करबला के ताजदार, मैंने तुम्हें जाना नहीं था, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, मैंने तुम्हारा नाम लिया था, मैंने तुमसे मदद मांगा था, मैंने यही कहा था पूरी जिंदगी हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। आज लाला के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आ गई, लाला की शौहर की गर्दन कट गई, मेरी इज्जत उड़ गई, मेरे ऊपर एक दाग लग गया। लोग क्या कहेंगे कि लाला कलजीत है, इसने जाते ही अपने पति को खा लिया। ऐ करबला के ताजदार, मेरी मदद के लिए ना हिंदुस्तान के सरजमीन पर जौनपुर के जंगल में आ जाओ, आज मेरी मदद करो, वरना दुनिया कहेगी कि इमाम हुसैन का मानने वाला मन्नत मानता है, नाम लेता है, लेकिन मदद नहीं होगी। तो लाला ने देखा कि पश्चिम के जानिब से एक घोड़ा आया, घोड़ा सफेद है, उसमें बैठने वाला भी आदमी घोड़ा खूबसूरत है, पूरा चेहरा सफेद बन है, सफेद अमामा है। आने वाला आया और जिस तरीके से राजा के नौकरों ने, राजा के चिलांडुओं ने, राजा के चिलांडुओं ने, राजा के किराए के टट्टुओं ने गर्दनें काट काट के राजा के लाला के बारातियों की फेंकी थी, इसी तरह आने वाले ने गर्दन को काट काट करके राजा के नौकरों की फेंक दिया। अब जब बचा राजा का लड़का तो राजा के लड़के के भी गर्दन को काट के फेंक दिया। अब आने वाला जब आया तो जितने बाराती थे, एक बाराती के करीब गया, सर उठाया, गर्दन के करीब किया, बाराती जिंदा हो गया, सुभान अल्लाह। दूसरी गर्दन उठाया, बाराती की गर्दन के करीब किया, वो भी जिंदा हो गया। तीसरी बाराती के करीब गया, तीसरे बाराती की सर को उठाया, गर्दन के करीब किया, गर्दन जुड़ गई, जिंदा हो गया। जितने बाराती थे सारे के सारे बाराती जिंदा हो गए। अब बचा लाला का शौहर, लाला सब देख रही है, लाला का शौहर के करीब ये आने वाला आता है, शौहर की गर्दन उठाता और गर्दन सर उठाता और गर्दन पर रखता और रखने के बाद देखते क्या है, लाला देखती है इसका शौहर जिंदा हो गया। अब जाने वाला घोड़े पर सवार होता, जब जाने लगा तो लाला दौड़ कर जाती है, आगे बढ़ती है और घोड़े का पैर पकड़ लेती दोनों। आने वाले जरा अपना नाम बता दे, अपना इंट्रोडक्शन दे दे, अपना परिचय पत्र दे दे। कोई अगर पूछेगा रास्ते में क्या हुआ तो हम बताएंगे कि हमारी बारात जा रही थी, हमारी बारात जाते समय हमारी बारातों पर हमला हो गया था, डाकुओं ने हमला किया, राजा के लड़के ने हमला किया, बारातियों की गर्दन काट काट करके फेंक दिया। गर्दन जब कट गई तो कर गई, मेरे शौहर की गर्दन जब कटी तो मैंने मन्नत मांगा, ऐ करबला के ताजदार मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो मैंने देखा कि एक आने वाला सफेद घोड़े से आया, सफेद अमामा है, सफेद रोटी है, आने वाला खूबसूरत है, घोड़ा पूरा बदन उसका बंद है। आने वाला आया तो राजा के नौकरों को गर्दन की, उसकी नौकरों के गर्दन को मूली और गाजर की तरह काटता फेंकता चला गया। ये तो मैं बताऊंगी। वाले के बाद मेरे शौहर के करीब आया तो मेरे शौहर को जिंदा किया, मेरे बारातियों को जिंदा किया। लेकिन जब दुनिया पूछेगी राजा को कौन आया था, किसने मदद किया, तो हम क्या बताएंगे, क्या नाम लेंगे? आने वाला कौन था, क्या था? तो आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया, इरशाद फरमाया, सुन ले 15 साल से जिस माँ ने, जिस बाप ने, जिस बेटी ने